नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी अहम जानकारी। अमृतसर दौरे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री, जी हां, हिमाचल के मुख्यमंत्री अमृतसर दौरे पर उत्तर क्षेत्रीय परिषद मीटिंग में भाग लेंगे। तो पड़ोसियों से सीमा विवाद पर चर्चा जो है वो यहां पर की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बीबीएमबी से 4000 करोड़ का एरियर मांगेंगे सीएम और चंडीगढ़ पर दारी को लेकर भी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतसर दौरा हिमाचल के मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद मीटिंग में मुद्दे उठाएंगे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये बड़ी खबर आ रही है। पंजाब दौरा, तो चंडीगढ़ पर हिस्सेदारी मांगेगा हिमाचल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की भी मांग जो है वो रखी जाएगी इस बैठक में। तो अमृतसर दौरा हिमाचल के मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद मीटिंग में भाग लेंगे, पड़ोसियों से सीमा विवाद पर चर्चा भी करेंगे। बीबीएमबी से 4000 करोड़ का एरियर मांगेंगे सीएम, इस वक्त की बड़ी खबर। चंडीगढ़ पर हिस्सेदारी मांगेगा हिमाचल, तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक। आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की भी जो मांग है वो रखी जाएगी। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद मीटिंग में भाग लेंगे मुख्यमंत्री हिमाचल, पड़ोसियों से सीमा विवाद पर भी चर्चा इस बैठक में होगी। बीबीएमबी से 4000 करोड़ का जो एरियर है उसकी भी मांग यहां पर रखी जाएगी। चंडीगढ़ पर हिस्सेदारी मांगेगा हिमाचल, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अमृतसर दौरा हिमाचल के मुख्यमंत्री का, उत्तर क्षेत्रीय परिषद मीटिंग में भाग लेंगे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। पड़ोसियों से सीमा विवाद पर चर्चा होगी इस बैठक में। बीबीएमबी से 4000 करोड़ का एरियर मांगेगा हिमाचल, और आपको बता दें कि चंडीगढ़ पर हिस्सेदारी की भी जो मांग है वो यहां पर रखी जाएगी। आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की मांग यहां पर रखी जाएगी। तो कई विशेष मुद्दे यहां पर रहने वाले हैं जिन पर चर्चा रहेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पड़ोसियों से सीमा विवाद पर भी चर्चा यहां पर की जाएगी इस बैठक में। बीबीएमबी से 4000 करोड़ का जो एरियर है उसकी मांग यहां पर रखी जाएगी। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की जो मांग है वो की जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पड़ोसियों से सीमा विवाद पर भी जो चर्चा है इस बैठक में रखी जाएगी। बीबीएमबी से 4000 करोड़ का एरियर की मांग यहां पर रखी जाएगी। चंडीगढ़ पर हिस्सेदारी मांगेगा हिमाचल प्रदेश, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, अमृतसर दौरे पर आज हिमाचल के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, जहां पर उत्तर क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कितनी महत्वपूर्ण ये रहने वाली है और क्या कुछ चर्चा के विषय यहाँ पर रहेंगे? बिल्कुल, कई ऐसे मसले हैं जिन पर ये बैठक जो है कई मायनों में अहम है, और खास तौर पर तब जब नशे की तस्करी का मामला हो या फिर जो सीमावर्ती इलाकों में अगर दूसरे राज्यों का अगर हम जिक्र की अगर बात करें तो तमाम मसले हैं। इसके अलावा जो बड़े बिजली प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो आप बीबीएमबी में हिस्सेदारी की बात कर ले, रॉयल्टी की बात कर ले, या फिर उसके साथ साथ क्योंकि ये जो बैठक है, जो नॉर्दर्न काउंसिल की जो बैठक होने जा रही है, ये बेहद अहम है। इसमें हिमाचल के साथ साथ देखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जो लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, ये तमाम जो राज्य हैं ये सारे के सारे इसमें मौजूद रहेंगे। इनके मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और तमाम अधिकारी इनके मौजूद रहेंगे। पंजाब सरकार के भी अधिकारी मौजूद रहेंगे। और इसके अंदर गृह मंत्रालय के साथ ये बैठक होनी है। अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। और इस बैठक के अंदर तमाम जो राज्य हैं इनके मसले, इनके आपसी जो तालमेल है वो किस तरह से बनाया जा सके, क्योंकि नशे के साथ लड़ाई अगर लड़नी है तो आपस में जो समन्वय बनाकर जो है वो चलना होगा। इससे पहले भी कई बार कोशिशें जो है वो अंतिम पर होती रहती है। और अहम यही है कि जो बीबीएमबी में हिस्सेदारी है या फिर जो बताया है 4000 करोड़ का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है। इसके अलावा चंडीगढ़ में जो हिस्सेदारी की मांग यहाँ पर की जा रही है, कितना फीसदी वो होना चाहिए, 7.19% जो है वो हिस्सेदारी का मुद्दा लगातार उठता रहा और ये सरकार बनने के बाद से ये सारी चीजें चलती रही।
ये तमाम मसले हैं, आज ये उठाए जाएंगे और निश्चित रूप से एक बड़ी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। शिमला में आज रोजगार मेले का आयोजन, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिरकत करेंगे। थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, रोजगार मेले का यह आयोजन, और शिमला में ये रोजगार मेले का आयोजन जो है वो होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिरकत करेंगे इस रोजगार मेले में। थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। तो बड़ी खबर, रिज मैदान में इसका आयोजन हो रहा है। चयनित व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र जो है वो दिए जाएंगे। तो शिमला में आज रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इसमें शिरकत करेंगे। थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, रिज मैदान में आज रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। फिलहाल कितने बजे कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा और केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए 9 बजे जो है इस रोजगार मेले की शुरुआत होगी और तकरीबन 9:30 बजे के आसपास जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वो यहाँ पर मौजूद होंगे, वो पहुंच जाएंगे मेले में। और जो चयनित व्यक्ति हैं उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। देखिए, इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर महीने में साल 2022 में की थी, जिसके बाद से निरंतर ये कार्यक्रम जो चला आ रहा है और प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर के विभिन्न इलाकों में ये कार्यक्रम हो रहा है। और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। और उसी कड़ी में जो सूचना प्रसारण और खेल मंत्री हैं, क्या कहते हैं, अनुराग ठाकुर, वो यहाँ पर जो है शिरकत करेंगे। और जो प्रतिभागी हैं, जो जिन्होंने हिस्सा लिया है, जो चयनित व्यक्ति हैं, उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। तो इस तरह की शुरुआत जो है केंद्रीय सरकार की ओर से की गई है। अब उसी की कड़ी में आज जो है ये कार्यक्रम होने वाला है और देखना होगा कि आज कितने लोगों को यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, क्योंकि पीछे भी तकरीबन ये तीसरी बार है जब शिमला में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी एक बार शिरकत कर चुके हैं। एक बार केंद्रीय जो राज्य मंत्री है वो उनका आने का भी दौरा था, हालांकि उस वक्त जो है मौसम के चलते उनका दौरा वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी इस तरह के कार्यक्रम जो है लगातार केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। और शिमला भी इसमें हिस्सेदारी अपनी दे रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को समाप्त हो गया है और इस सत्र में कुल 7 बैठकें हुई। बता दें आपको कि सत्र की कुल कार्रवाई जो है वो 36 घंटे 38 मिनट रही, जबकि सत्र को कुल 35 घंटे काम करने का था। और सत्र की कुल उत्पादकता 106% रही है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। कुलदीप पठानिया ने कहा कि मानसून सत्र की उत्पादकता 106% रही। कुल कार्रवाई 36 घंटे 20 मिनट तक चली। मॉनसून सत्र में 8 सरकारी विधेयकों को पारित किया गया। इनमें एक पर आपको बताया संशोधन लाया गया था और इसको भी विधेयक पारित किया गया। विधानसभा सत्र में नियम 324 के तहत विशेष उल्लेख के 9 विषय उठाए गए। 441 बहुमूल्य लोगों को जो हमने खोया, उनके प्रति भी सदन में हमने संवेदना व्यक्त की है। 23 सितंबर 2023 को शनिवार के दिन भी सत्र का आयोजन किया गया है। तो विधानसभा के मैं सभी जो हमारे सम्मानीय सदस्य हैं उनका सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि सभी का सहयोग मुझे मिला है। 3 दिन जो है हमारे जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उस पर जो सरकार का नियम 102 के तहत रेजोल्यूशन था उस पर 3 दिन लगातार चर्चा हुई है। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज इस माननीय सदन में चर्चा हुई है, जिसमें से इस प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में भी श्वेत पत्र जो है वो सदन की पटल पर रखा गया है। इस बार का विधानसभा का ये सत्र अलग परिस्थितियों का सत्र था, क्योंकि आपदा एक बहुत बड़ा विषय था और स्वाभाविक रूप से उस पर चर्चा होनी थी। और जैसा विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने भी आप सबके सामने जिक्र किया कि बहुत लंबी चर्चा हुई
और बहुत सारे सदस्यों, अधिकांश सदस्यों ने उसमें हिस्सा भी लिया। और उसके पश्चात और भी जो मसले थे प्रदेश से संबंधित, उन प्रश्नों का, उन डिस्कशंस का यहाँ चर्चा होना स्वाभाविक था, वो भी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे मामले ऐसे थे जो विपक्ष की ओर से नोटिस दिए थे। शायद समय की कमी एक कारण रहा होगा, लेकिन उन पर चर्चा नहीं हो पाई। उधर आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के बिडबिलिंग में दरअसल 26 अक्टूबर से आयोजित होने वाले क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट और प्रोमो जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन को फेडरल ऑफ एरोनॉटिकल इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप कमीशन और एरो क्लब इंडिया दोनों से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उधर भारतीय जनता पार्टी ने शिमला के चौड़ा मैदान से दरअसल कांग्रेस सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान शिमला शहर जनता मांगे साहब क्यों किया विश्वासघात के नारों से गूंज उठा। बीजेपी प्रदेश में अब बिगड़ी कानून व्यवस्था और चुनाव के दौरान जनता से किए गए वायदे पूरे नहीं करने के विरोध में प्रदर्शन किया। और बीजेपी नेताओं का कहना है कि पूर्व सरकार की ओर से दरअसल शुरू किए गए विकास के सभी काम रोक दिए गए, संस्थानों की तालाबंदी की जा रही है। सुक्खू सरकार बदला बदली की भावना से काम कर रही है। और सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, ये लोगों के मन की भावना है। क्योंकि जो गलत नीतियां पिछले 10 महीने से इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में लागू रही है, हिमाचल का बहुत बड़ा नुकसान है। और ऊपर से इस आपदा की घड़ी में जो बंदर बांट कांग्रेस के नेता कर रहे हैं राहत बांटने में, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात करने की आवश्यकता थी। आज हमने बात कही है। अभी विधानसभा के सत्र के अंदर हम जा रहे हैं और हमारा ये धरना, ये प्रदर्शन बहुत सफल रहा। पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। वो तो चुनाव का हिस्सा नहीं है, ये तो कार्यक्रम सीधा सा एक ही विषय पर है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 9 महीने। उधर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जनजातीय जिला के नौर के 3 दिवसीय दौरे पर पूह पहुंचे। आपको बता दें कि राज्यपाल ने लेप्चा में दरअसल भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की अग्रणी चौकियों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने नाको गांव का दौरा किया और स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही प्रदेश और केंद्र सरकार के समक्ष इन समस्याओं को लेकर चर्चा करने की बात कही। उधर आपको बता दें कि मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा ने कहा है कि उनके कंधों पर पार्टी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है और वे पूरी लगन के साथ स्वतंत्र जनता की सेवा के लिए काम भी कर रहे हैं। वे किसी भी ओहदे पर नहीं हैं और वे जनता की आवाज जो है उसको बेहतर ढंग से उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपदा के समय प्रभावितों के नुकसान को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता है, सभी का नुकसान अलग अलग स्तर पर हुआ है, तो उसी आधार पर सरकार को लोगों को उचित मुआवजा और मदद देनी चाहिए। मंडी जिला के अंदर लोग यहाँ पे राजनीति करते हैं और यहाँ से चुनकर भी जाते हैं, परंतु यहाँ की आवाज़ जो है सही पटल पे नहीं उठा पाते हैं। जो फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, जो उनके हितों का बचाव, संवैधानिक हितों का बचाव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। और मैं समझता हूँ कि जब आप किसी क्षेत्र से चुनकर जाते हैं तो आपका प्रथम धर्म यही बनता है कि आप उन लोगों की आवाज़ जो है उच्च स्तर पे उठाए। अभी हाल ही में जो आपदा हुई, आप जानते हैं कि भाई पूरे देश की निगाहें प्रदेश के ऊपर थी, परंतु उसके बाद भी हम जिस तरीके से लोगों का हित उठाना चाहिए था उस तरीके से जो है हमारे जो सांसद हैं वो यहाँ पे लोगों की बात उस पक्ष में नहीं रख पाए। उधर प्राकृतिक आपदा की अमार झेल रही हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार को पटरी पर लाने के लिए पर्यटन विभाग ने खास योजना तैयार की है। सैलानियों को लुभाने के लिए पर्यटन विभाग सभी जिलों में फेस्टिवल करवाने जा रहा है। पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा है कि इसका जो आगाज है वो शिमला से होगा।
उधर औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की बालद नदी में दरअसल दिन दहाड़े अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन ना तो प्रशासन और ना ही अधिकारी इस समस्या पर ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से नदी की जो जलस्तर भी नीचे आ चुका है। वहीं आपको बता दें कि बद्दी की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं कीरतपुर नीर चौक का 4 लेन पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के अलावा पंजाब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज की बसें बिना रूट के ही दौड़ रही हैं। अभी तक का 4 लेन पर ना ही कोई रूट निर्धारित हो पाया और ना ही कोई किराया निर्धारित हुआ है। बढ़ेंगे आगे। उधर बिलासपुर के कीरतपुर नेर चौक का 4 लेन पर और क्षेत्र के लोगों ने फुट ब्रिज और फुटपाथ बनाने की मांग सरकार और प्रशासन से की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 लेन के चलते उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी समस्याओं को लेकर उचित कदम नहीं उठाए जा रहे। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।